5 नवंबर 2024 मंगलवार को मध्य प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा भर्ती परीक्षाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने के लिए एक बड़े फैसले को मंजूरी दे दी है। नमस्कार, मेरा नाम है उर्वशी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे हाल ही में हुए मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुछ फैसलों की। महिलाओं के लिए 2% आरक्षण क्यों बढ़ाया गया, बात कुछ और फैसलों की भी, जिनमें मेडिकल कॉलेजों में अब कितनी उम्र तक के लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं के आरक्षण पर हुए फैसले की। प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अब 33% के बजाय 35% आरक्षण मिलेगा। वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में यह नई व्यवस्था लागू होगी। यह आरक्षण सभी वर्गों SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग पर लागू होगा। हर वर्ग के लिए तय आरक्षित होने वाले पदों में से 35% पद उसी वर्ग की महिला उम्मीदवारों को मिलेंगे। तारीख 5 नवंबर 2024 मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव को 1 साल बाद मंजूरी दी गई है। यह नियम 3 अक्टूबर 2023 की सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD की अधिसूचना के बाद निकाली गई भर्तियों पर लागू होगा। पिछले महीने राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। यह फैसला इन सभी भर्तियों पर भी लागू होगा, यानी अगले 1 साल में भरे जाने वाले 1 लाख पदों में से महिला उम्मीदवारों को अब 35,000 पद मिलेंगे। बता दें, पिछले साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 सितंबर 2023 को 35% आरक्षण के आदेश जारी किए थे। GAD ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते इसे कैबिनेट की हरी झंडी नहीं मिल सकी थी और अब इस पर फैसला हुआ है। मध्य प्रदेश में शासकीय सेवा में जो भी भर्तियां होंगी उसमें रिजर्वेशन जो पहले 30% हुआ करता था, फिर 33% हुआ, अब 35% हो गया है। इसका निर्णय सरकार ने पहले ले लिया था। आज कैबिनेट ने उसको कार्योत्तर अनुमोदन कर दिया है। अब महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है कि शासकीय सेवाओं में जितनी भी भर्तियां मध्य प्रदेश में होंगी उसमें 35% महिलाएं होंगी। एक और बड़ा फैसला है, मेडिकल कॉलेजों में अब 50 की उम्र तक के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए आयु सीमा बढ़ा दी गई है। कैबिनेट ने असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि सीनियर रेसिडेंट का मानदंड पूरा करने में ही डॉक्टर्स की उम्र 45 वर्ष हो जाती है। इस कारण असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए 40 की उम्र वाले पात्र डॉक्टर नहीं मिल पाते, इसलिए उम्र बढ़ाई गई है। मेडिकल कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की आयु सीमा 40 थी, उसको बढ़ा के 50 किया गया है, क्योंकि तेजी से मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। और जो SR शिप करने की आयु सीमा है वो 45 है। SR शिप करने के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लोग अप्लाई कर पाते हैं, तो इसलिए 40 से 50 साल की आयु सीमा आज कैबिनेट ने बढ़ाई है, जिससे हमें असिस्टेंट प्रोफेसरों को मिलने की नियुक्ति में अब ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पैरामेडिकल काउंसिल के जो अधिनियम भारत सरकार ने बनाए, उसके रूल्स अभी आ नहीं पाए हैं, इसलिए MP पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों को एक बार फिर से यहाँ पर रिस्टेट किया गया है, जिससे कि हमारे 23-24 और 24-25 में एडमिशन और परीक्षाएं हम संचालित कर सके। और जब भारत सरकार के रूल्स आ जाएंगे तो फिर उस रूल्स के आधार पर एडमिशन और परीक्षाएं हो सकेंगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित केंद्रीय प्रायोजित परियोजना IT हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारिता को सुदृढ़ बनाना के अंतर्गत सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय के कंप्यूटराइजेशन की परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर 3.68 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें से 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार द्वारा ली जाएगी। इसके अलावा किसानों के लिए भी कुछ नियमों पर बात हुई है। प्याज, दलहन और तिलहन फसलों के लिए 7 साल पहले शुरू हुई भावांतर भुगतान योजना फिर से चर्चा में है।
एक साल में ही बंद हो चुकी इस योजना को फिर से लागू करने की बात मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने उठाई। कहा गया, यह योजना आती है तो सरकार को अनावश्यक अनाज नहीं खरीदना पड़ेगा। किसान बाजार में अनाज बेचेगा, शासन को नुकसान कम होगा। जिस किसान का अनाज समर्थन मूल्य से कम बिकेगा, उस अंतर की राशि को किसान के खाते में डाल दिया जाएगा। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक चर्चा की शुरुआत उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने की। जब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए क्रेडिट देने की बात आई तो मंत्री परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी भावांतर योजना लानी चाहिए। इससे सरकार को नुकसान कम होगा। यदि भाव में अंतर होगा तो किसान अनाज बाजार में बेचेगा। इससे किसान गेहूं, धान या रूटीन फसलों से भी हटेगा और उद्यानिकी फसलों की तरफ जाएगा। अभी जिस फसल का समर्थन मूल्य घोषित होता है, किसान उसी तरफ जाता है। मंत्रियों के कथन के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस पर एक बार सोचना चाहिए। वहीं बाजार दर का सर्वे शासन स्तर पर लगभग ड्रोन व एरियल सर्वे करके सरकार औसत बाजार मूल्य का आकलन करेगी। इसके बाद समर्थन मूल्य से डिफरेंस निकालेगी। जो भी अंतर की राशि होगी उसे भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों के खाते में डाला जाएगा। अभी इस विचार को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए बने रहिए विन फर्स्ट के साथ। शुक्रिया।